हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल बुक सजेशन पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे के सारे स्टूडेंट बेटर होंगे। आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अब तो आप लोग की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आप लोग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी हो गई होगी अभी तक अब तक में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का लास्ट चैप्टर से लॉजिक गेट का टॉपिक लेकर के आया हूँ। क्योंकि होता यूँ है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर जैसे चैप्टर के कुछ जो टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, उन सारे टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बट सबसे लास्ट चैप्टर वाले जो टॉपिक होते हैं क्लास 12th का, उन टॉपिक पे किसी का नज़र, बहुत कम स्टूडेंट का नज़र जाता है, ठीक है ना। और सोचते हैं वो सारे के सारे टॉपिक क्या है, बहुत आसान है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि अभी आप लोग का 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का ट्रेंड है। कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है? 50 मार्क्स का। और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, लॉजिक गेट का टॉपिक, ठीक है ना। इस लॉजिक गेट से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो इस वाले टॉपिक को पढ़ना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आज मैं लेकर के आया हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना ना भूलें। और एग्ज़ाम के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्ज़ाम में हम लोगों को किसी भी टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना है। और हर टॉपिक में किसी न किसी से, मतलब जितने भी सारे सब टॉपिक उसमें रिलेटेड है, ठीक ना, जितने भी सारे सब टॉपिक उसमें दिए गए हैं उसका बेसिक नॉलेज तो हम लोग को एग्ज़ाम के लिए लेकर के ही जाना है, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज हम लोग को उसका होना चाहिए। सो आज का वीडियो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना कि बूलियन बीजगणित क्या होता है। क्या जानना कि बूलियन बीजगणित क्या होता है? तो बूलियन के बीजगणित में बेसिकली 2 डिजिट का यूज करते हैं, एक होता है 0 और दूसरा होता है 1। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जॉर्ज बुल ने 0 1 के लिए एक बीजगणित का प्रतिपादन किया। प्रतिपादन करने का मतलब क्या हुआ कि खोज किया। किस चीज़ का खोज किया? 0 और 1 के लिए एक बीजगणित का प्रतिपादन किया, जिसे बूलियन बीजगणित कहते हैं, ठीक है ना। तो बूलियन बीजगणित में किन किन चीज़ों का यूज होता है? तो एक होता है 0, सेकेंड होता है 1। इन दोनों का खोज किया, ठीक ना, बूलियन बीजगणित के लिए, जिसका प्रतिपादन करने के बाद जॉर्ज बुल ने 0 1 के लिए एक बीजगणित का खोज किया। 0 और 1 के लिए एक बीजगणित का खोज किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बूलियन बीजगणित कहते हैं, ठीक है ना। तो बूलियन बीजगणित आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखेंगे बूलियन बीजगणित के बाद उसमें आता है हम लोग का बूलियन समीकरण क्या होता है। बूलियन समीकरण का मतलब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है? बूलियन एक्सप्रेशन कहते किसे हैं? लॉजिक गेट को समझने से पहले हम लोग को कुछ 3-4 एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक ना, उसको समझना होता है। 3-4 कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, लॉजिक गेट को अच्छे से समझने के लिए। और ये लॉजिक गेट जो होता है ये हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है और ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अभी मैं बताऊँगा आगे जिस तरीके से वीडियो बढ़ते जाएगा, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए इसमें क्या बोला जा रहा है? बूलियन समीकरण में, बूलियन एक्सप्रेशन में क्या बोला जा रहा है? विभिन्न चरों के मानों में संबंध स्थापित करने वाला बूलियन बीजगणित समीकरण को बूलियन समीकरण या फिर बूलियन व्यंजक कहते हैं। सिंपल सरल भाषा में लिखा गया कि विभिन्न चरों के मानों में संबंध स्थापित करने वाला बूलियन बीजगणित। विभिन्न चरों के मानों में, जिस तरीके से बोला जाता है कि a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी हो गया, ठीक है ना, और a प्लस बी इक्वल टू, इस तरीके से कुछ हम लोग का क्या आता है? रिलेशन आता है, कुछ संबंध बताया था। ये हमारा कुछ व्यंजक है। विभिन्न चरों के मान में संबंध स्थापित करने वाला बूलियन बीजगणित समीकरण को क्या कहते हैं? बूलियन समीकरण कहते हैं। तो ये कुछ हम लोग का चर होता है, इसमें जो कुछ संबंध स्थापित किया जाता है, ये जो संबंध स्थापित किया जाता है जिस बीजगणित समीकरण की सहायता से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बूलियन समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो बूलियन समीकरण क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग, जब 2 चीज़ को समझ लिए
हैं कि बूलियन, सबसे फर्स्ट में क्या समझे कि बूलियन बीजगणित क्या होता है, दूसरा चीज समझे कि बूलियन समीकरण क्या होता है, ठीक है ना, बूलियन समीकरण किसे कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग कि लॉजिक गेट क्या होता है, ये हमारा एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का इस तरीके से पूछ सकता है कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, या फिर ये दे देगा कि लॉजिक गेट में जिस तरीके से होता है एंड लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट को समझाएं, ये दोनों क्या होता है, तो उस तरह मतलब कि एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट क्या होता है, इन दोनों को अच्छे से डिफाइन करें, तो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे बताना होगा। तो इसके लिए आप लोग को पहले अगर पता रहेगा तभी आप लोग बता सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसमें पूरे अच्छे से बताया जाएगा अभी आप लोग को, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे लॉजिक गेट में क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, लॉजिक गेट में ये बोला जा रहा है कि लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक, अच्छे से पढ़ेंगे, लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या अधिक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होते हैं। क्या बोला गया कि लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या अधिक इनपुट, जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे, ये मान लीजिए कोई एक लॉजिक गेट है, इसमें एक या अधिक इनपुट, इनपुट का मतलब इसके अंदर आने वाला, इसके अंदर जो आ रहा है वो हमारा इनपुट होता है, ठीक है ना, एक या अधिक, एक से अधिक भी इनपुट हो सकता है या फिर एक इनपुट हो सकता है, बट आउटपुट कितना होगा, आउटपुट एक ही होगा। तो बोला जा रहा है कि लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या अधिक इनपुट, इनपुट कितना आ गया, एक या अधिक, एक है या फिर एक से अधिक आ सकता है, एक या अधिक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल कितना होगा, एक होगा। तो एक या एक से अधिक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होते हैं और आउटपुट तभी मिलता है जब इनपुट पर कुछ शर्तें पूरी होती हैं, मतलब कि आउटपुट हम लोग को तभी मिलेगा जब इनपुट पे कुछ शर्त, कुछ कंडीशन ये इनपुट टर्मिनल पूरा करेगा, तभी हम लोग को कुछ आउटपुट टर्मिनल मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है। इसका मतलब क्या, यहाँ से मिलकर के आया बात कि लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या अधिक इंटरनल टर्मिनल होता है, ठीक है ना, क्या बोला गया, सॉरी, इनपुट टर्मिनल होता है, और इनपुट टर्मिनल पे जब तक कुछ शर्त, कुछ कंडीशन पूरा नहीं होगा तब तक हम लोगों को यहाँ पर से आउटपुट टर्मिनल नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि आउटपुट टर्मिनल मिलने के लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहली बात तो हम लोग को एक या एक से अधिक हम लोग का इनपुट टर्मिनल होना चाहिए, और इनपुट टर्मिनल पे आउटपुट टर्मिनल को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि आउटपुट टर्मिनल को प्राप्त करने के लिए इनपुट टर्मिनल पे कुछ ना कुछ कंडीशन प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना कुछ शर्तें हम लोग को मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉजिक गेट कहता है, लॉजिक गेट यही कहलाता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब देखिए लॉजिक गेट के बारे में और क्या बोला जा रहा है कि सत्यता, लॉजिक गेट में और एक हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें कि सत्यता सारणी क्या होती है, ठीक है, जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्यता सारणी को ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल किससे कहते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में क्या बोला जा रहा है। देखिए ट्रूथ टेबल क्या होता है, सत्यता सारणी क्या होता है, वह सारणी जिसमें इनपुट और आउटपुट की विभिन्न संभावनाओं को निरूपित किया जाता है, सत्यता सारणी कहलाती है। अब देखिए आप लोग को आगे मैं जिस तरीके से एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना, एंड गेट का, और गेट का, और नॉट गेट का, ये सारे जितने भी टाइप्स होते हैं लॉजिक गेट के, उसका जब मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को तो समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा था, ठीक है ना। इसमें बोला ये जा रहा है कि वह सारणी, ठीक है ना, वह टेबल जिसमें इनपुट और आउटपुट की विभिन्न संभावना, मतलब कि अलग अलग उसका पॉसिबिलिटी हम लोग अलग अलग उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉसिबिलिटी को एज्यूम जो कर सकते हैं, ठीक है ना, और एज्यूम करने के बाद जो हम लोग को उसका कुछ क्या मिल सकता है, अगर जो हम लोग को उसका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना, तो वह सारणी जिसमें इनपुट और आउटपुट की विभिन्न संभावनाओं को निरूपित किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सत्यता सारणी कहलाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखते हैं लॉजिक गेट कितने टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट आर। देखते हैं लॉजिक गेट का मूलतः यहाँ लिखा गया है कि लॉजिक गेट मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता फर्स्ट होता है एंड लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट होता है आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है लॉजिक गेट किसे कहते हैं और लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, और ऑब्जेक्टिव में भी सिंपल में पूछ सकता है कि लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान में रखेंगे लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है एंड लॉजिक गेट, दूसरा होता है और लॉजिक गेट, और तीसरा होता है नॉट लॉजिक गेट। अब
आप लोग ये इसके बारे में भी जानते होंगे कि नैंड लॉजिक गेट भी होता है, ठीक है। और नैंड के बाद भी एक होता है सिंपल में, देखिए मैं यहाँ पे पीडीएफ में आप लोग के लिए लाया हूँ। नैंड लॉजिक गेट के बाद यहाँ देखिए नैंड लॉजिक गेट है, नैंड लॉजिक गेट के बाद और क्या आता है हम लोग का, नॉर लॉजिक गेट भी आता है। बट ये नैंड लॉजिक गेट और नॉर लॉजिक गेट जो होते हैं वो हम लोग का इसका टाइप नहीं होता, ठीक है ना, वो इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, नैंड लॉजिक गेट और नॉर लॉजिक गेट। इसके अलावा इन तीन के अलावा और कौन कौन मैं अभी बताया आप लोगों को, एक होता है नैंड लॉजिक गेट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉर लॉजिक गेट। तो ये नैंड और नॉर लॉजिक गेट जो होते हैं ये दोनों इन्हीं तीन लॉजिक गेट से मिलकर के बने होते हैं, ये दोनों इन्हीं तीन लॉजिक गेट से मिलकर के बने होते हैं। इसलिए कॉमनली लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एंड लॉजिक गेट, सेकंड होते हैं और लॉजिक गेट, थर्ड होते हैं नॉट लॉजिक गेट। समझ में आ गई बात यहाँ तक आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। अब मैं आगे आप लोग को वन बाय वन इन सारे के सारे लॉजिक गेट को डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है ना, इन सारे के सारे लॉजिक गेट का परिभाषा देने वाला हूँ कि ये क्या होता है, किस तरीके से आप लोग इसको समझेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान से समझते रहेंगे मैं यहाँ पे क्या आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए अब मैं एक एक करके इन सारे के सारे लॉजिक गेट को परिभाषित करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया था उसमें कि एंड लॉजिक गेट के बारे में बोला गया था। किस लॉजिक गेट के बारे में बोला गया था, एंड लॉजिक गेट के बारे में बोला गया था, ठीक है ना। अब एंड में हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए पहले मैं अब ये बता देता हूँ कि एंड लॉजिक गेट होता क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला जा रहा है, इस लॉजिक गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका मतलब क्या बोला गया, सिंपल में यह एक कोई लॉजिक गेट है, इसमें दो इनपुट, कितना इनपुट बोला गया, दो इनपुट और एक आउटपुट होगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर कोई दो इनपुट होगा हम लोग का ए बी, और इससे कोई एक आउटपुट हम लोग को मिलेगा क्या, सी, कोई एक आउटपुट क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो एंड लॉजिक गेट सिंपल में क्या पता चला अभी तक में हम लोग को कि एंड लॉजिक गेट उस लॉजिक गेट को कहते हैं। आप लोग ध्यान देंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैसा लॉजिक गेट का नाम बताएं जिसके दो इनपुट और एक आउटपुट हो। क्या बोला गया कि वैसे लॉजिक गेट का नाम बताएं जिसके दो इनपुट और एक आउटपुट हो, वह कौन सा लॉजिक गेट कहलाता है, तो वो हमारा एंड लॉजिक गेट कहलाता है, ठीक है ना। अभी और आगे देखेंगे और आगे क्या बोला जा रहा है। तो एंड लॉजिक गेट को अच्छे से समझने के लिए आप लोग फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं फिगर के थ्रू आप लोग को यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या बोला जा रहा है फिगर में। सबसे पहली बात आप लोग का एंड लॉजिक गेट समझने के लिए यहाँ पे एक ये जो अभी मैं बता रहा था, ठीक ना, ये सत्यता सारणी, अभी उस समय मैं बताया था कि सत्यता सारणी क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है। और इसका जो अभी मैं आप लोग को और बता रहा था कि इसमें क्या होते हैं, दो इनपुट कौन कौन से, देखिए यहाँ में दिया गया है, ठीक है ना, कि दो इनपुट कौन कौन सा, एक इनपुट हमारा ए है, दूसरा इनपुट कौन है, बी है। और इन दो इनपुट के थ्रू, इन दो इनपुट पे जो कुछ भी शर्तें लागू हो रही है, इन दो इनपुट पे शर्तें लागू होने के बाद हम लोग को एक आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है। तो इन दो इनपुट पे कुछ शर्त लागू होने के बाद हम लोग को एक आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको एज्यूम किया गया है कि फर्स्ट इनपुट जो है वो हमारा ए है, सेकंड इनपुट बी है, और थर्ड जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है वो क्या है, सी है। अब समझेंगे ए बी सी हम लोग फिगर के थ्रू क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, ए बी सी फिगर के थ्रू समझेंगे, तभी हम लोग को सत्यता सारणी भी इसका लर्न करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये कोई दो स्विच है। फर्स्ट स्विच क्या हम लोग का S1, ये हमारा कौन सा एक फर्स्ट स्विच है S1, और सेकंड स्विच क्या S2 है, ठीक है ना। स्विच S1 जो है, ठीक है ना, उसका नेम हम लोग ए रखते हैं, और स्विच S2 है उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, बी रखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दिया हूँ कि ए क्या हमारा स्टेट ऑफ स्विच S1, क्या हम लोग का ए जो है स्टेट ऑफ स्विच S1 है, और बी हमारा क्या है, स्टेट ऑफ स्विच S2 है। अभी मैं जितने भी टाइप्स का लॉजिक गेट बताऊंगा, जितने भी टाइप्स का, एंड हो गया, ठीक है ना, और फिर एंड के बाद और हो गया, और के बाद आपका नॉट हो गया, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों लॉजिक गेट के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिगर आप लोगों का चेंज होगा, बट ये जो कॉमन चीज़ है, ये कॉमन चीज़ अभी जो इसके नीचे से मैं बताऊंगा वो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इन तीनों लॉजिक गेट के लिए सिंपल से एक ए हमेशा क्या रहेगा, स्विच S1 का रहेगा स्टेट, और बी हम हमेशा क्या रहेगा, स्विच S2 का स्टेट रहेगा, और सी क्या रहेगा, सी हमारा बल्ब रहेगा। बल्ब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बल्ब, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, बल्ब हो गया। बल्ब कहाँ से पता चल रहा है, तो बल्ब हमारा ये हो गया बल्ब। अब देखिए यहाँ पर से एक बोला जा रहा है कि जब स्विच ए
किस पे बोला जा रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पर से कि जब स्विच ए, ये हमारा स्विच ए है, ये हमारा स्विच बी है, ठीक है ना। जब स्विच ए पे जीरो रहता है, जीरो का मतलब अब देखेंगे आप लोग, ध्यान देंगे बल्ब का अलग होगा। यहाँ पर से आप लोग ध्यान देंगे ए बी सी, कंडीशन आप लोग समझेंगे। पहले कंडीशन क्या बोला जा रहा है, इसी कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है। देखिए आप लोग को यहाँ मैं बता रहा था ना कि जब इनपुट पे क्या बोला गया था यहाँ पे, जब इनपुट पे कंडीशन कुछ लगेगा, जब तक इनपुट पे कुछ, अगर हम लोग को आउटपुट को प्राप्त करना है, आउटपुट को निकालना है, तो इनपुट पे कुछ ना कुछ शर्त होना चाहिए, ठीक है ना। इनपुट पे कुछ ना कुछ कंडीशन होना चाहिए, तो उसी कंडीशन को आप समझेंगे, ठीक है ना। उसी कंडीशन को हम लोग समझेंगे। चलिए उस कंडीशन को समझने के लिए आप लोग को मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लेट से कि एक स्विच हमारा कौन है, ए है, ठीक है ना। क्या बोला गया कि एक स्विच ए है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक है ना, एक स्विच ए है, इसको ले लेते हैं एक जीरो और एक लेते हैं, ठीक है ना। जीरो और वन के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट में आप लोग को जब ये लॉजिक गेट का टॉपिक स्टार्ट किया था, मैं वीडियो के सबसे शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बताया था कि बूलियन व्यंजक के बारे में, ठीक है ना। बूलियन बीजगणित के बारे में, सॉरी, बूलियन एक्सप्रेशन अलग हो गया, और बूलियन बीजगणित के बारे में। तो बूलियन बीजगणित में कितने चीज़ों का यूज किया था, कितने डिजिट का यूज किया था, एक होता है जीरो और एक होता है हमारा वन। ये दो डिजिट का यूज किस में किया जाता है, बूलियन बीजगणित में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इन दो डिजिट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, स्विच ए है, स्विच ए में हम लोग क्या है, स्विच ए का जब लेंगे, स्विच ए में हम लोग जब जीरो ये करेंगे, ठीक ना। जीरो का मतलब क्या होगा कि स्विच ए हमारा क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है, और वन का मतलब क्या होगा, स्विच ए हमारा ऑफ होगा। सिमिलरली इसी स्विच ए की तरह हमारा बी भी काम करेगा, लेकिन जब बल्ब जलेगा तो बल्ब में सी जो है, सी का अलग काम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ए रहेगा तो ए में क्या होगा, जीरो हमारा ऑन हो जाएगा और वन हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है ना। वन पे हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और सी में क्या होगा, सी में उसका जस्ट विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है कि जीरो में हमारा ऑफ हो जाता है, जीरो में हमारा क्या हो जाता है, ऑफ, और वन रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वन ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता हमारा सी का मतलब कि बल्ब के बारे में बोला जा रहा है। तो इसी कंडीशन के थ्रू देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझाएंगे पीडीएफ के थ्रू, और इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस पीडीएफ को अच्छे से वहाँ पर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब मैं यहाँ पर से एक मतलब सत्ता सारणी में कुछ शर्त के थ्रू बताना चाहता हूँ। क्या बोला गया कि जब स्विच एस, ठीक है ना, जब स्विच एस ऑन रहेगा, ऑन का मतलब देखिए स्विच पे कोई भी स्विच रहे, सिंपल सा अभी आप समझेंगे अच्छे से। देखिए कोई भी स्विच रहे, एक तरफ मैं स्विच ले रहा हूँ, एक तरफ मैं बल्ब ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्विच रहे, स्विच जब भी ऑन रहेगा तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, स्विच अगर ऑन है तो ये जीरो रहेगा, और अगर बल्ब पे ऑन रहेगा तो ये हो गया वन, ठीक है ना। बल्ब अगर ऑन है तो ये हो गया वन, और अगर स्विच हमारा ऑफ है, स्विच हमारा ऑफ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन, और अगर बल्ब हमारा ऑफ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया बात, अगर स्विच ऑफ है तो वन और बल्ब ऑफ है तो जीरो, और अगर स्विच ऑन है तो जीरो, बल्ब ऑफ ऑन है तो वन होगा। समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। और यहाँ पर से मैं सबसे पहले स्विच ऑन के बारे में मतलब स्विच ऑन का एक शर्त ले रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि स्विच वन जो है, मतलब कि ए जो स्विच है वो क्या हमारा ऑन है, ठीक है, सबसे फर्स्ट कंडीशन। और स्विच बी भी हमारा क्या है, ऑन है, स्विच ए भी ऑन है, स्विच बी भी ऑन है, ठीक है। तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर स्विच ए भी ऑन और बी भी ऑन तो बल्ब जो है वो हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ आप लोग को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर एंड गेट को याद रखना है, किस एंड गेट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एंड गेट के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं ऊपर में आप लोग को फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि लेट से मैं यहाँ पे क्या क्या कंसिडर किया हूँ। ए कोई स्विच है एक, और बी हमारा कोई दूसरा स्विच है, ठीक है ना, और सी हमारा क्या एक बल्ब है, यही कंसिडर किया हूँ ना। यहाँ पे कंसीडर क्या क्या हुआ, ए कोई हमारा एक स्विच है, बी हमारा कोई दूसरा स्विच है, सी हमारा क्या है एक बल्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है एंड गेट के लिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड गेट के लिए फॉर्मूला एक ध्यान रखेंगे, उस फॉर्मूला को कहते हैं ए
डॉट क्या कहते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा हमारा सी होगा। इसका मतलब बल्ब तब जलेगा, बल्ब तब जलने का मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एंड लॉजिक गेट के बारे में आप लोग को पूछ लिया जाए, किसके बारे में, एंड लॉजिक गेट के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे एंड बोला गया है तो दो स्विच में हम लोग हमेशा क्या होगा, डॉट का ये आएगा, ठीक ना। दो स्विच के बाद दो स्विच के बीच हमेशा डॉट आएगा। डॉट का मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना। और ए डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, सी आएगा। तो अब आप लोग एक एक करके यहाँ पर से आप लोग एक कंडीशन को ले सकते हैं। मैं क्या बताया, एक फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल टू सी, ठीक है ना। अब सबसे पहले लिखिए, स्विच अगर ऑन रहेगा तो क्या बताया था, स्विच अगर ऑन है, स्विच अगर ऑन है तो ये हमेशा जीरो होगा, अगर ऑफ है तो वन रहेगा, ठीक है ना। ऑफ है तो वन और ऑन है तो जीरो। और अगर बल्ब बल्ब हमेशा क्या है, बल्ब अगर ऑन है तो वन रहेगा और ऑफ है तो जीरो रहेगा। अब चलिए एक एक करके कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए स्विच ए जो है, ठीक है ना, फर्स्ट स्विच भी हमारा क्या है, ऑन है, ऑन का मतलब जीरो, और सेकेंड स्विच भी हमारा ऑन है, इसका मतलब जीरो मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब बल्ब हमारा क्या है, ऑफ है। तो बल्ब अगर ये भी ऑन है ये भी ऑन है तो बल्ब हमारा ऑफ है। अब देखिए सेकंड कंडीशन लेते हैं, अगर हमारा स्विच ए क्या है, ऑन है, और स्विच बी ऑफ है, वन मल्टीप्लाई जीरो की जगह तो जीरो आएगा। इसका मतलब फिर से क्या है, अगर ए स्विच को भी ऑन कर देते हैं और बी स्विच हमारा ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब तब पर भी हमारा बल्ब क्या रहेगा, बंद ही रहेगा, ठीक है ना, बल्ब हमारा बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। अब देखिए अगर थर्ड कंडीशन लेते हैं, कंडीशन ये होता है थर्ड में कि अगर स्विच ए हमारा ऑन हो जाए मतलब कि जीरो हो जाए और स्विच हमारा बी ऑफ हो जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब जीरो मल्टीप्लाई वन तो तब पर भी जीरो। इसका मतलब अगर इसको बंद कर दे इसको भी ऑन कर दे तब पर भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। और थर्ड कंडीशन में ये ले लें कि अगर ए भी हमारा ऑन है और बी भी हमारा ऑन है तब थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, बल्ब भी वन मल्टीप्लाई बाय वन तो वन हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये फोर कंडीशन आप लोग का एंड गेट के लिए होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या लिए कि अगर ए भी ऑन है और बी भी ऑन है तो सी भी क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर ए देखिए तो मैं आप लोग को पीडीएफ फाइल में यहाँ पे अच्छे से समझाया हूँ, ऑन ऑन रहेगा तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, अगर फिर से ऑन ऑफ लिया तो ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो मल्टीप्लाई वन करेंगे तो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन और वन मल्टीप्लाई भी जीरो तो जीरो होगा, और वन मल्टीप्लाई वन तो वन हो जाएगा। और इसका डिनोट मतलब कि इसको कौन से फिगर से डिनोट किया जाता है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से जब ए का वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं और बी का वैल्यू सबसे फर्स्ट में जीरो पुट कर रहे हैं इस वाले में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो हम लोग को बल्ब नहीं जला तो जीरो मिला, ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या हो रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि अगर फिर से यहाँ पे सेकंड वाले में क्या बोला गया कि जीरो और फिर वन, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय वन तो जीरो हो गया हम लोग का। फिर अगर यहाँ पे जीरो और वहाँ पे वन ले लेते हैं ए को तो हम लोग फिर यहाँ पे जीरो मिलेगा। अगर यहाँ इस दोनों जगह हम लोग क्या कर दें, इन दोनों स्विच को ऑन कर दें तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, बल्ब जला हुआ मिलेगा। तो ये टोटल का टोटल कंडीशन था। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ डॉट। इसको किस डिनोट से इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो डॉट से। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, हमारा सी होता है, ठीक है ना, ए डॉट बी इक्वल टू सी। तो बूलियन व्यंजक में यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या था, हमारा सी होता है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये थी कि जब भी आप लोग को एंड गेट के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग इसमें एक चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू सी होता है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला किस चीज़ के लिए काम आता है, एंड गेट के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट गेट के बारे में देखते हैं। आई होप ये गेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का और गेट। और सिंपल है, जिस तरीके से अभी मैं एंड गेट के लिए बताया तो उसी तरीके से और गेट में क्या है कि इस लॉजिक गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। जिस तरीके से एंड लॉजिक गेट में दो इनपुट और एक आउटपुट होता है उसी तरीके से, बट इसमें क्या होता है आप लोग का कि एंड लॉजिक गेट में आप लोग का दो इनपुट और एक आउटपुट, तो इसका फिगर इस तरीके से बनता है, लेकिन और लॉजिक गेट का जो फिगर होता है वो अलग बनता है, ठीक है ना। और ये स्विच वाला जो कंडीशन रहता है, स्विच वाला कंडीशन उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से एंड लॉजिक गेट में था, ठीक है ना। लेकिन इसका फिगर किस तरीके से बन रहा, देखिए इसका संकेत किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका फिगर अलग हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। एंड गेट के लिए क्या फॉर्मूला था, एंड गेट के लिए फॉर्मूला था हम लोग का ए डॉट बी इक्वल टू क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू सी था, ठीक है ना। यह था हम लोग का एंड गेट के लिए। एंड रहेगा, देखिए ध्यान रखेंगे आप लोग की, जब भी एंड रहेगा
रहेगा तो एंड का मतलब डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर और रहेगा तो और का मतलब हम लोग का एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा, जोड़ होगा। ऐड का मतलब क्या, सॉरी, और का मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग का ऐड का काम आएगा इसमें, ठीक है। तो और में हम लोग का एक फॉर्मूला आता है, ए, अगर कोई एक स्विच ए है, ठीक है, और दूसरा स्विच बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? हमारा सी होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक स्विच हमारा क्या है यहाँ पे ए, दूसरा स्विच क्या है बी, और ये जो बल्ब है ये हमारा क्या है सी है। अगर मैं एक कंडीशन लूँ यहाँ पे, लेट्स से कि ए अगर हमारा ऑन है, ठीक है, स्विच में हमेशा क्या होता है, स्विच हमेशा अगर 0 है तो ऑन है और 1 है तो ऑफ है, और बल्ब हमेशा क्या होता है, 1 है तो ऑन है और 0 है तो ऑफ है। इसका मतलब स्विच ए भी हमारा ऑन है और बी भी हमारा ऑन है। इसका मतलब सी जो है, सी हमेशा क्या, हमारा सी हमेशा क्या है, ऑफ है। अगर ए स्विच ऑन है, बी स्विच ऑन है, तो सी हमेशा क्या है, हमारा क्या है, सी भी ऑफ है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे अच्छे से समझाया, अगर ये स्विच 1 क्या है, ऑन, स्विच 2 भी क्या है, ऑन, तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 0 0, 0 में 0 को ऐड कीजिएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अगर स्विच 1 क्या हमारा ऑन और स्विच 2 क्या है, ऑफ, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए स्विच ऑन में, ठीक है ना, मतलब कि जब स्विच ऑन रहेगा तो हमारा क्या आएगा। और देखिए यहाँ पे स्विच के बारे में ए को देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, स्विच ए के बारे में अगर ऑन है तो 0 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 0, 0 प्लस 1 तो क्या हो गया 1। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग कंडीशन को लेते जाएंगे और इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। तो आप लोग को अभी तक में दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि एंड गेट के लिए क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, सी, और गेट के लिए ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। एंड में क्या होता है, डॉट होता है, और में क्या होता है, एडिशन होता है। और में क्या होता है, हमारा एडिशन होता है। समझ में आ गई बात? देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ प्लस। किस सिंबल से डिनोट करते हैं इसको, प्लस के सिंबल से। किस चीज़ को, और गेट को किस सिंबल से डिनोट किया था, प्लस के सिंबल से, ठीक है। अब देखिए बूलियन व्यंजक में यहाँ पे दिया गया कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वाले देखेंगे, नेक्स्ट गेट में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट गेट हम लोग का नॉट लॉजिक गेट। क्या, कौन सा गेट है, नॉट लॉजिक गेट। ये तो बहुत सिंपल सा गेट है। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। क्या क्या होता है इसमें, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। किस तरीके से होता है ये, कोई इसका फिगर इस तरीके से कुछ बनता है, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे, पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ें आप लोग। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसके आउटपुट पर, सॉरी, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसके आउटपुट पर एक इन्वर्ट बबल होता है। क्या होता है, इन्वर्ट बबल होता है। और इनपुट को उलट देना इसका काम होता है। क्या बोल दिया गया, बहुत बड़ा बात बोला गया, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया, पहले इसको फिगर को देखेंगे आप लोग। इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या बोला गया था कि इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और आउटपुट पे एक इन्वर्ट बबल लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, आउटपुट पर एक इन्वर्ट बबल लगा होता है, जो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इस इन्वर्ट बबल का काम होता है, और इस इन्वर्ट बबल जो लगा हुआ, ठीक है ना, इस इन्वर्ट बबल का काम क्या होता है कि इस इन्वर्ट बबल का काम इनपुट को उलट देना इसका काम होता है। किस चीज़ को, इनपुट को उलट देना इसका काम होता है। चलिए, इसका भी अब कुछ हम लोग इसका कुछ कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब लेट से यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। उस फिगर के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट कि कोई एक स्विच है, इसमें एक ही इनपुट होगा, तो इसका मतलब स्विच एक ही होगा, ठीक है। तो एक इनपुट है और आउटपुट भी हम लोग को क्या मिल रहा है, इससे एक ही मिल रहा है, ठीक है ना। और इस पर एक इन्वर्ट बबल लगा है, और इस इन्वर्ट बबल का काम क्या होता है कि इनपुट को उलट देना इसका काम होता है। इनपुट को उलट देना इसका काम होता है। अगर हम लोग का स्विच क्या है, ऑन है, स्विच अगर ऑन है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हम लोग को, आउटपुट पे तो ऑन ही मिलेगा ना। स्विच अगर हम लोग का ऑन है तो आउटपुट हम लोग का क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। उसी तरीके से अगर फिर स्विच भी ऑफ है तो बल्ब जो मिलेगा, आउटपुट हम लोग का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो देखिए 0 1 1 0, सिंपल है ये, ठीक है ना। सबसे सिंपल में हम लोग को नॉट गेट ये, ठीक है ना। नॉट गेट बहुत सिंपल है आप लोग का। अब इसका संकेत भी समझ में आ गया, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि जिस तरीके से ए, अब देखिए इस ए को क्या पढ़ते हैं हम लोग, नॉट ए। क्या पढ़ते हैं, नॉट ए। क्या पढ़ते हैं, इस ए, ये ए के ऊपर एक रैकरिंग की तरह में आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट ए पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, नॉट ए। मैं यहाँ पे आप लोग को बता दिया हूँ कि इस वाले ए को क्या पढ़ते हैं, नॉट ए पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि नॉट लॉजिक गेट क्या होता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट गेट देखते हैं, नैंड के बारे में क्या बोला जाए, ठीक ना। नैंड लॉजिक गेट क्या होता है, नैंड लॉजिक गेट किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ पहले ये देखेंगे। नैंड लॉजिक गेट आप लोगों का कौन कौन से मिल करके बना हुआ है, नैंड लॉजिक गेट आप लोगों का नॉट लॉजिक गेट और एंड लॉजिक गेट का एडिशन से बना, ठीक है ना। ये दोनों का मिश्रण रूप से हम लोग का क्या बना, नॉट और एंड को अगर मिक्स कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिलता है, नैंड लॉजिक गेट मिलता है, सही है। चलिए देखते हैं, यह लॉजिक गेट नॉट लॉजिक गेट और एंड लॉजिक गेट का मिश्रित रूप है। यह एंड लॉजिक गेट की क्रिया को उलट देता है। अब देखिए इसका काम भी सिंपल होता है। पहली बात तो ये किस किस चीज़ का मिश्रित रूप है, नॉट लॉजिक गेट, ध्यान से समझेंगे, नॉट लॉजिक गेट और एंड लॉजिक गेट का ये मिश्रित रूप है। नॉट लॉजिक गेट में क्या होता है हमारा, आप लोग अभी रिकॉल करेंगे, नॉट लॉजिक गेट में क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, यही होता है ना, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, और आउटपुट पे हमारा एक इन्वर्ट बबल लगा होता है, ये हमारा नॉट लॉजिक गेट होता है। और एंड लॉजिक गेट में अभी मैं आप लोगों को क्या बताया था, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, हमारा सी होता है, ये हमारा एंड लॉजिक गेट होता है। अब इसी में सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि यह एंड लॉजिक गेट की क्रिया को उलट देता है, मतलब कि एंड लॉजिक गेट ये जो ए डॉट बी है और इसी को उलटने का मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी पे रैकरिंग का मतलब नॉट ए डॉट बी, ठीक है ना। अगर ए डॉट बी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उलट देने का मतलब ए डॉट बी नहीं है तो नॉट ए डॉट बी इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को इस कुछ शर्तों के मतलब कुछ कंडीशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर स्विच ए भी हमारा ऑन है, स्विच बी भी हमारा ऑन है, तो एंड गेट में क्या होता है, स्विच ए और बी जगह अगर दोनों ऑन है तो 0 × 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ए और मतलब कि एंड गेट के लिए तो ये हो गया, लेकिन अगर हम लोग को नैंड गेट के लिए निकालना है तो नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में होता है कि एंड का उल्टा, अगर एंड हम लोग का 0 निकल रहा है तो इसका मतलब नैंड गेट में जब बल्ब को जलाएंगे तो उस समय हमारा जो होगा तो उस समय हम लोग का बल्ब क्या होगा, जल सकता है। क्यों, क्योंकि नैंड गेट में हम लोग का एंड का उल्टा हो जाता है। अगर एंड 0 निकल रहा है, एंड 0 निकल रहा है तो हम लोग का नैंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका परिणाम क्या निकला है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा अगर 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे 1 निकलता है। तो ये हम लोग का ये फर्स्ट केस था किसका, नैंड लॉजिक गेट का। अगर स्विच ए फिर से हम लोग क्या ले लेते हैं, 0, 0 का मतलब ऑन ले लेते हैं, एक स्विच हम लोग का ऑन है, दूसरा स्विच हम लोग का ऑफ है। देखिए एक स्विच ऑन दूसरा स्विच ऑफ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 तो क्या होगा, 0 होगा। तो फिर इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर से हम लोग को ये वाला परिणाम मिलेगा, परिणाम हम लोग को कौन सा मिलेगा, 0 1 1 वाला मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है कि नैंड लॉजिक गेट क्या था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नैंड लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट, सही है। चलिए अब इसके लास्ट देखते हैं हम लोग का, ये कुछ केस था। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से आप लोग को दर्शाएगा कि इसका संकेत क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका भी बुलियन व्यंजक यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया कि x = क्या होता है, नॉट ए डॉट बी, नॉट ए एंड बी। डॉट का मतलब क्या हो गया, एंड, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब एंड होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, एंड होता है। तो नॉट ए डॉट बी बोलिए या फिर नॉट ए एंड बी बोलिए, ठीक है। चलिए अब इसका संकेत के बारे में बता रही, यह किन किन चीज़ों से मिल करके बना, तो मैं पहले ही बताया फर्स्ट लाइन में, यह एंड गेट और नॉट गेट से मिल करके बना है। तो ये हमारा नैंड गेट का फाइनल फार्मूला क्या निकल रहा है, देखिए नैंड गेट का फाइनल फार्मूला यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये हम लोग का नैंड गेट का फाइनल फार्मूला, ठीक है। ये हम लोग का क्या, नैंड गेट का फाइनल फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लेंगे, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोग को इस तरीके से फिगर दे देगा और बोलेगा कि ये जो फिगर दिया गया है, ये फिगर जो हम लोग का, ये फिगर कौन सा गेट है, ठीक है ना। इस फिगर के गेट को नाम बताना है, इस गेट का नाम बताना है। तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि नैंड गेट का फार्मूला है, नैंड गेट का फार्मूला। अगर एंड, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को देखिए आप लोग, एंड है, एंड के सबसे आउटपुट पे क्या लगा हुआ है, एक इन्वर्ट बबल लगा हुआ। ये है क्या, ये हमारा एंड गेट का है, एंड गेट के आउटपुट पे हम लोग का एक इन्वर्ट बबल लगा हुआ, तो इसका मतलब हम लोग का ये नैंड होगा क्योंकि इसमें एंड का भी मिश्रित रूप है, एंड भी है और इसमें हम लोग का क्या जुटा हुआ है, एंड के साथ साथ इन्वर्ट बबल में हम लोग का क्या जुटा हुआ है, एक नॉट भी जुटा हुआ है। तो ये हम लोग का नैंड गेट कहलाएगा। तो नैंड गेट किन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ, नैंड गेट हम लोग का नॉट और एंड से मिल करके बना है, और नॉट में हम लोग का एक इन्वर्ट बबल होता है, ठीक है, और एंड में सिंपल होता है। तो ये चीज़ आप लोग फिगर ध्यान
फिगर को ध्यान में रखेंगे। सो आप लोग को आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग का आज का है नॉट लॉजिक गेट, ठीक है ना। नॉट लॉजिक गेट भी सिंपल है, इसको अच्छे से समझेंगे। नॉट लॉजिक गेट में क्या बोला जा रहा है कि यह लॉजिक गेट नॉट लॉजिक गेट और लॉजिक गेट, देखिए नैंड और नॉट, ठीक है ना, ये दो चीज़, इन दोनों चीज़ों में नॉट का यूज होता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में नॉट का यूज होता है। एक में नैंड में होता है नॉट प्लस एंड होता है, और एक में नॉट प्लस एंड और एक में नॉट प्लस और का यूज होता है, ठीक है ना। इन दो चीज़ों का यूज होता है नैंड और नॉट, नैंड और नॉट में। समझ में आ गई बात। चलिए देखिए नैंड में क्या बोला जा रहा है, और सॉरी नैंड तो समझ में आ गया, नॉट के बारे में देखें कि यह लॉजिक गेट नॉट लॉजिक गेट और लॉजिक गेट का मिश्रित रूप है, और यह और लॉजिक गेट की क्रिया को उलट देता है। देखिए नैंड में हम लोग क्या देखे थे कि एंड लॉजिक गेट की क्रिया को क्या कर दिया था, ये उलट दिया था, उसका रेसिप्रोकल हो गया था। तो उसी तरीके से और लॉजिक गेट में होता है, और लॉजिक गेट में मैं आप लोग को क्या बताया हूँ, एंड में क्या था डॉट था, और में क्या था हम लोग का प्लस होता था। इसका मतलब अगर फर्स्ट केस ले लें कि फर्स्ट स्विच हम लोग का अगर जीरो का मतलब ऑन है, और सेकेंड स्विच भी हम लोग का ऑन है, तो इसका और में क्या निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 0 + 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा। बट यहाँ पे इसका और का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि इसका उल्टा करेंगे तो हम लोग को नॉट निकलेगा। तो ये देखिए नॉट ए और बी, ये नॉट ए प्लस, ये जो लिखा हुआ ए प्लस बी का रैकडिंग इस तरीके से है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट ए और बी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नॉट ए और बी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हम लोग का, अगर और वाले गेट का हम लोग का क्या निकला है, जीरो निकला है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, नॉट ए और बी हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। और सेकेंड केस अगर लेते हैं, अगर ए वाला जो स्विच हम लोग का क्या है ऑन है और बी स्विच ऑफ है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, 0 + 1 = 1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को एक एक केस मिलते जा रहा है। तो नॉट लॉजिक गेट में हम लोग को क्या क्या मिलता है, 1 0 0 0 मिलता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया नॉट लॉजिक गेट। अब देखते हैं नॉट लॉजिक गेट का कुछ जो संकेत होता है, संकेत कैसे समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोग का कौन सा गेट का है, ये वाला पार्ट हम लोग का और लॉजिक गेट का है, और ये वाला पार्ट हम लोग का नॉट लॉजिक गेट का है। समझ में आ गई बात। अब अगर हम लोग ये वाले नॉट लॉजिक गेट सॉरी और लॉजिक गेट हम लोग का कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, अगर इसके आउटपुट पे एक इन्वर्ट बबल लगा दिया जाए और इस तरफ दो इनपुट और एक इन्वर्ट बबल के साथ एक आउटपुट मिल रहा हो, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये हम लोग का नॉट लॉजिक गेट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉट लॉजिक गेट कहलाता है। समझ में आ गई बात। इतना ये था हम लोग का नॉट लॉजिक गेट का फॉर्मूला। तो नॉट लॉजिक गेट के लिए क्या होता है, x = नॉट ए और बी होता है, नॉट ए और बी होता है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर से अब आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, एक बार आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ। एंड के लिए क्या ध्यान में रखना है, एक बार रिकॉल कर लिया आप लोग। एंड के लिए क्या रखना ध्यान में, a.b = c होता है, ये हम लोग का एंड के लिए होता है, ठीक है। और गेट के लिए क्या ध्यान में रखना है, a + b = क्या मिलता है हम लोग को, c मिलता है। एंड के लिए a.bc और के लिए a + b और = c मिलता है। और नॉट के लिए क्या मिलता है, नॉट के लिए जैसे कि कोई एक स्विच हम लोग का a है, ठीक है ना। a पे अगर कोई भी केस हम लोग ले रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या होता है, नॉट गेट के लिए a का रेसिप्रोकल, अगर स्विच a हमारा ऑन है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्विच a हमारा ऑफ है तो ये इसका रेसिप्रोकल जो मिलेगा नॉट गेट में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा नॉट गेट होता है। और लास्ट केस में मिलता है एक नैंड मिलता है, ठीक है ना। नैंड किन किन चीज़ों का होता है, तो एंड प्लस नॉट का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है, हम लोग का नैंड होता है। और नैंड में जो कुछ भी मिलता है वो एंड का क्या होता है, रेसिप्रोकल, इसका मतलब उल्टा होता है, किसका, एंड का उल्टा होता है। अगर एंड में हम लोग को 0 मिल रहा है, ठीक है, ऑफ है, तो हम लोग का नैंड गेट में इसका उल्टा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, कि हम लोग का नैंड गेट होता है, ठीक है। और नैंड के बाद सबसे लास्ट में पढ़े थे हम लोग नॉर। नॉर में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, नॉट का मिश्रण होता है प्लस और गेट का मिश्रण होता है। इन दो चीज़ों से मिल करके हम लोग का नॉट गेट मिल रहा है, ठीक है। अगर नॉट गेट में क्या होता है कि और का रेसिप्रोकल होता है, नॉट गेट में क्या मिलता है हम लोग का फाइनली और का रेसिप्रोकल। इसका मतलब कि नॉट ए
ए प्लस बी मिलता है। क्या मिलता है? नॉट ए प्लस बी। और नेंड में क्या बोलते हैं? नॉट ए डॉट बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का टोटल लॉजिक गेट का पूरा कॉन्सेप्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है, आप लोग पैनिक ना हो, एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए और पढ़ते रहें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।